हाय। ये सी सेट क्लास है, क्लास नंबर 18। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक्स के कॉन्सेप्ट। क्लॉक्स में मिनट हैंड, आवर हैंड और टाइम किस तरीके से मूव होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दो पैसेजेस भी आज सॉल्व करेंगे। सो दिस इज प्रीलिम्स 2022 कोर्स सी सेट क्रैश कोर्स। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो गो टू दिस वेबसाइट एंड ज्वाइन। फी इज ओनली ₹1111। बेसिक न्यूमरेसी में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। आज हम क्लॉक्स पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कैलेंडर पढ़ेंगे बिकॉज दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो इन दोनों को इंडिविजुअली एड्रेस करते हैं। आज की क्लास में क्लॉक्स, नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट कैलेंडर्स। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद दिस क्लॉक। क्लॉक क्या होता है? घड़ी होती है। क्लॉक मतलब होता है घड़ी। घड़ी बताती है टाइम। टाइम बताने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। सो दिस इज अ डिजिटल क्लॉक एंड एनालॉग क्लॉक ऐसा कुछ दिखती है। जितने सवाल आते हैं ना, वैसे बहुत ज्यादा सवाल तो आते नहीं है क्लॉक से, पर जो भी सवाल आते हैं वो एनालॉग क्लॉक से आते हैं। एनालॉग क्लॉक, ये एनालॉग है। अब यहाँ आप देखो इसे, तो ये होता है टाइम। जैसे ये है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से 12 घंटे ऐसे कंप्लीट होते हैं। यहाँ तीन हैंड्स आपको प्राइमरली दिखते हैं। ये जो हैंड होता है दिस इज कॉल्ड आवर हैंड। आवर, दिस इज आवर। ये एक घंटे, जैसे 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से ये आवर हैंड मूव हो रहा है। दूसरा हैंड होता है, वो होता है दिस मिनट का हैंड। मिनट का हैंड, एक घंटे में मिनट का हैंड पूरा 60 डिग्री का एक कंप्लीट कर लेता है। 60 डिग्री का ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेता है जर्नी, मिनट हैंड। आवर हैंड केवल 12 टू 1 जाएगा एक घंटे में, 1 टू 2 जाएगा एक घंटे में, 2 टू 3 जाएगा एक घंटे में। बट इस एक घंटे में मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री का रोटेशन कर लेगा। तो दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। और एक और जो होता है दिस इज कॉल्ड सेकेंड हैंड। अब सेकेंड हैंड क्या करता है, जैसे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 60 मिनट में 1 मिनट में जो सेकंड का हैंड है ये पूरा 360 डिग्री का जर्नी ट्रेवल कर रहा है। सो 1 मिनट वाला जो ये हैंड है ये फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट। फिर उसके बाद होता है मिनट का और फिर होता है आवर का। तो आवर का हैंड 1 घंटे में 12 टू 1 इतना जर्नी ट्रेवल करेगा। मिनट का हैंड 1 आवर में 360 डिग्री पूरा कवर करेगा। जो सेकंड्स का हैंड है वो 1 मिनट में ही पूरा 360 डिग्री का जर्नी ट्रेवल कर लेगा। इस तरीके से ये एनालॉग वॉच वर्क करती है। हमको टाइम पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे हम ये अभी कितना टाइम हो रहा है, दिस इज 8 o'clock। 8 o'clock, अगर यहाँ हाफ पास्ट हो जाता, 8:30 हो जाता, सपोज ये मिनट हैंड यहाँ पे आता, आवर हैंड इसके बीच में रहता, मिनट हैंड यहाँ पे नीचे आ जाता, तो इसको क्या बोलते? हाफ पास्ट 8। 8 के बाद आधा घंटा और हो गया है, हाफ पास्ट 8। जैसे ये है ना, हाफ पास्ट, दिस इज 4, हाफ पास्ट 4। ये क्वार्टर पास्ट होता है। क्वार्टर पास्ट मतलब जैसे 4 है और मिनट हैंड ने 15 मिनट की जर्नी ट्रेवल की है, तो मिनट हैंड अगर यहाँ पर है तो ये कहलाता है क्वार्टर, बिकॉज दिस इज क्वार्टर। ये जो है ये क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, ये चौथा क्वार्टर है। तो ऐसे 4 क्वार्टर हो गए। हाफ्स की बात करें तो 2 हाफ्स होता है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। तो अगर 8 o'clock है, दिस इज 8 o'clock, यहाँ पे अगर मिनट हैंड होता तो ये होता क्वार्टर पास्ट 8, फिर हाफ पास्ट 8, फिर मिनट हैंड यहाँ पे आएगा। तो अब हम 8 नहीं, हम नेक्स्ट 9 की तरफ मूव हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे क्वार्टर टू 9 और फिर 9 o'clock। इस तरीके से ये टाइम हम बताते हैं। ओके, अब हमें बेसिक्स पता हो गए। हम एक बार क्विकली इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स में समझ लेते हैं, बस। इसके अलावा क्लॉक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, एप्लीकेशन चलेगा और उसके लिए हम बहुत सारे आगे सवाल देखेंगे। ओके, तो देखो, अभी जो हमने समझा ना, इसको हम ऐसे समराइज कर लेते हैं। 1 आवर में बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस। एक घंटे में, जैसे देखो ये हैंड धीरे चल रहा था आवर का, मिनट का तेज चल रहा था, तो ऐसा एक टाइम आएगा जब आवर और मिनट का हैंड एक के ऊपर एक है, तो वो होता है कोइंसाइड। तो 1 आवर में बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस। एक बार ऐसा टाइम आता है जब आवर का ये वाला हैंड और मिनट का ये वाला हैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, दैट इज कोइंसाइड वंस, एक घंटे में एक बार।
इन 1 hour द हैंड्स आर स्ट्रेट वंस दे मेक एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो देखो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये यहाँ पर है और मिनट हैंड यहाँ पर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। एक बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, मतलब एक बार आवर का हैंड ऐसे, मिनट का हैंड ऐसे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 2 बार बनेगा, एक बार इस डायरेक्शन में और दूसरा दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 2 बार इन 1 hour परपेंडिकुलर होते हैं मिनट और आवर हैंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है 60 मिनट में मिनट हैंड ने 360 डिग्री ट्रेवल किया। हमने देखा ना 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री कर रहा है, यूनिटरी मेथड लगाओ तो 1 मिनट में कितना करेगा 6 डिग्री। तो मिनट हैंड का हमें पर मिनट रोटेशन पता चल गया, पर मिनट 1 मिनट में 6 डिग्री वो ट्रैवल करता है। तो 12 घंटे में आवर हैंड 360 डिग्री करता है। 12 घंटे कैसे हुए, जैसे 8 AM है, शाम को 8 PM होगा, तो एक पूरा कवर कर लिया ना आवर हैंड ने, आवर की बात कर रहे हैं। तो 12 घंटे में 360 डिग्री करता है, तो 1 घंटे में कितना हुआ, यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 360/12 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना करेगा, हाफ डिग्री। अब दोनों की स्पीड का हमें डिग्री का डिफरेंस पता चल गया। जो मिनट का हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री करता है, आवर का हैंड है वो 1 मिनट में केवल और केवल हाफ डिग्री करता है। ये 6 डिग्री कर रहा है, ये हाफ डिग्री कर रहा है। तो 1 मिनट में दोनों का डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, ये 6 डिग्री से भाग गया, ये केवल आधा डिग्री से ही भाग पाया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5.5 डिग्री। तो 1 मिनट में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 5.5 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्लॉक का एवरी सिंगल पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, दोनों का डिफरेंस 1 मिनट में आधा डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ऑपोजिट मतलब ये एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। परपेंडिकुलर 2 बार होगा, ऑपोजिट ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं रखा है इस क्लॉक्स में। व्हेन द टू हैंड्स आर राइट एंगल तो 15 मिनट का स्पेस हुआ, ऑब्वियसली ये 15 मिनट है। अगर ऑपोजिट है तो ये 30 मिनट हो गया, 60 मिनट का हो रहा है। ओके ये कॉन्सेप्ट है 60 मिनट में मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट ऑन द आवर हैंड। वेरी सिंपल, हमने यहाँ पे 1 मिनट में कितना गेन हो रहा था 5.5 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना गेन होगा 5.5 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय दिस 60, तो ये आ जाएगा 55 मिनट का गेन होता है आवर हैंड पे, मिनट हैंड। ये याद नहीं भी रखें, बस एक ही चीज याद रखना है, 1 मिनट में 5.5 डिग्री का गेन होता है, बिकॉज 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री ट्रेवल करता है, आवर हैंड हाफ डिग्री ट्रेवल करता है, तो 1 मिनट में डिफरेंस आता है 5/1/2 डिग्री, दैट्स ऑल। द मिनट हैंड मूव्स 12 टाइम्स एज फास्ट एज द आवर हैंड। बस ये हो गया पूरा क्लॉक। इसके अलावा अब इसमें केवल एग्जाम्पल्स हैं, सो लेट अस सॉल्व द एग्जाम्पल्स नाउ। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 5:35। 5:35 हो रहे हैं, एंगल बताओ। ये ऐसे क्लॉक है 5 हो रहा है ना, 5 यहाँ पर है, 5:35 हो रहे हैं, है ना। मतलब क्लॉक कैसा दिखेगा, ये 5 आवर के करीब आवर का है और मिनट यहाँ पे करीब 35 पे है, 35 पे है, ऐसा कुछ है। अब इसका एंगल कितना है, टेल। वेरी इजी, एंगल बताना है आवर और मिनट हैंड पे। तो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड 12 आवर में कितना होता है, 12 घंटे में पूरा एक सर्कल हो जाता है 360 डिग्री। तो फिर 12 आवर में होता है 360 डिग्री। अब ये जो 5:35 है ना, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, 5 आवर है, 35 मिनट है ना। तो 35 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 आवर 35/60 आवर, 5 आवर 35, बिकॉज 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो 35/60 आवर हो गया। इसको आप लिख सकते हो 5/35/60 आवर। देखो अभी 5 आवर 35/60 हमने लिखा, 5 आवर 35 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 5 आवर्स 35 मिनट, तो ये हो गया 67/12 आवर। ये कैसे आया है, 5:35 मिनट इज इक्वल टू 35/60 आवर, बिकॉज 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो दिस इज 5:35/60 आवर।
इसको आप फ्रैक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट करो तो 60 इंटू 5 300 प्लस 35 335 अपॉन 60 होगा। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 67 अपॉन 12। तो ये जो टाइम है इसको हमने लिख दिया 67 अपॉन 12 आवर। अब बहुत सिंपल है, 12 घंटे के 360 डिग्री होते हैं, तो 67 अपॉन 12 आवर के कितने होंगे, 360 अपॉन 12 इंटू 67 अपॉन 12, बस सॉल्व इट। तो 167.5 डिग्री का आवर हैंड ने एंगल ट्रेवल किया है, इतना एंगल आवर हैंड ने ट्रेवल किया है। मिनट हैंड ने 60 मिनट में कितना ट्रेवल किया होगा, 360 डिग्री, तो 35 मिनट में मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया, 360 अपॉन 60 इंटू 35, 210 डिग्री। बस अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो जो डिफरेंस होगा वो दोनों के बीच का रिक्वायर्ड एंगल होगा 210, दिस इज 210 मिनट का, 167.5 आवर का, दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 42.5 डिग्री। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिंपल सा इस तरीके से देखना है। सवाल ऐसे आएंगे, एंगल बिटवीन आवर हैंड मिनट हैंड क्या है, 5:35 पे। तो सिंपल, 5 घंटे ने कितना एंगल ट्रेवल किया, 5:35 में आवर हैंड ने, 5:35 को आवर में लिखो, 12 घंटे में 360 डिग्री होते हैं, इतने घंटे में इतना डिग्री होगा। मिनट हैंड की बात करें तो 60 मिनट में 360 डिग्री होते हैं, पूरा सर्कल होता है, तो 35 मिनट में कितना हुआ, मिनट तो 35 ही ट्रेवल किया है, तो 35 मिनट में कितना हुआ, 210 डिग्री। दोनों का डिफरेंस निकालो, दिस इज रिक्वायर्ड एंगल, वेरी सिंपल। अब ऐसे सवाल आते हैं, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, 8 बजे क्लॉक का राइट टाइम है। क्लॉक गेन कर रही है 10 मिनट इन 24 आवर, 24 घंटे में 10 मिनट क्लॉक तेजी से चल रही है, 10 मिनट्स का गेन हो गया। विल बी द ट्रू टाइम 24 hours, what will be the true time when the clock indicates 1 PM on the following day? अगले दिन 1 बज रहे हैं, बट ये क्लॉक तो फॉल्टी थी, तो अगर 1 बज रहे हैं तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, बिकॉज ये तो 10 मिनट तेजी से भाग रही थी 24 आवर्स में, तो नेक्स्ट डे 1 PM पे करेक्ट टाइम क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल होता है ये, इसको मैथ्स में लिखो। पहले क्या लिखा हुआ है, टाइम फ्रॉम 8 AM ऑन डे 1, टाइम फ्रॉम 8 AM ऑन डे 1, ठीक है। नेक्स्ट हमें कौन सा टाइम बताना है, 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, तो टोटल कितने घंटे हुए, सुबह 8 बजे, अगले दिन सुबह 8 बजे, 24 घंटे हो गए, और फिर 1 बजे तक और जाना है, तो मतलब 5 घंटे और ऐड करो, 8 9 10 11 12 1, 5 घंटे और ऐड करो 1 PM, तो टोटल क्लॉक का मेजरमेंट कितना हुआ, 29 घंटे का हम टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 8 बजे से अगले दिन 1 बजे तक 29 आवर का टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टेप 1 देखो, 24 आवर 10 मिनट की जो क्लॉक है, 24 आवर 10 मिनट का जो क्लॉक है, फॉल्टी है ये, वो एक्चुअली में 24 घंटे ही हो रहा है, बिकॉज हर 24 घंटे में ये 10 मिनट का गेन किया था, तो 24 घंटे 10 मिनट फॉल्टी क्लॉक में हुआ, इसका मतलब 24 घंटे हुआ करेक्ट क्लॉक में। तो 24 10 मिनट है, मतलब 10 अपॉन 60 आवर, ऐसी फ्रैक्शन बनाया अपन ने, फ्रैक्शन को हम 145 अपॉन 6 सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब कि 145 अपॉन 6 आवर फॉल्टी क्लॉक चलेगी, तो 24 घंटे करेक्ट क्लॉक चलेगी। फॉल्टी आवर ने 29 आवर्स चले, तो करेक्ट क्लॉक ने कितना चला होगा, 24 इंटू डिवाइडेड बाय दिस 145 बाय 6 कर दो, तो यू विल गेट दिस 24 डिवाइडेड बाय 145 बाय 6 करो, मल्टीप्लाई में 6 अपॉन 145 आ जाएगा, ये इंटू 29। सिंपल, देखो 145 आवर में 24 आवर्स करेक्ट क्लॉक के थे, तो 29 आवर्स में करेक्ट क्लॉक कितना होगा, 24 अपॉन 145 बाय 6 इंटू 29, सो दैट विल बी 144 अपॉन 5। इसको सॉल्व करो, 28 4 बाय 5, 60 मिनट में लाना है, तो 28 इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 60 आ जाएगा, ऊपर 48 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, 28 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट। तो राइट आंसर इज 28 आवर 48 मिनट्स। देखो सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करो, कितने ड्यूरेशन का करना है, 8 बजे से अगले दिन 1 बजे, 29 आवर्स हमें कैलकुलेट करने, 24 घंटे 10 मिनट, बिकॉज ये गेन कर रही थी 10 मिनट का, अगर सब्सट्रैक्ट होता ना, क्लॉक स्लो होती तो हम कम कर देते, 23 आवर 50 मिनट कर देते, अगर 10 मिनट स्लो हो जाती वो, बट यहाँ गेन हो रहा है, तो फॉल्टी क्लॉक में 24 घंटे 10 मिनट हुए, इसका मतलब 24 घंटे करेक्ट क्लॉक में हुए, 24 आवर 10 मिनट फॉल्ट क्लॉक में हुए, तो 24 घंटे एक्चुअल क्लॉक में हुए। 29 घंटे अगर फॉल्टी क्लॉक में होगा तो एक्चुअल क्लॉक में कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया हमने, दिस इज दैट सिंपल, ओके, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। नेक्स्ट देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बीट टुगेदर।
अगेन डिग्रीज कैलकुलेट करो, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। 2 बजे आवर हैंड है 2 PM पे, है ना, 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो आवर हैंड कहाँ पर है, 2 PM पे। मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 12 बजे होगा। ये 2 PM है और मिनट हैंड तो 12, तभी 2 बज रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, 10 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, 10 मिनट का। दोनों टुगेदर कब होंगे, बिकॉज मिनट हैंड फास्ट चलता है, तो वो जब ये 10 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लेगा, दोनों साथ हो जाएंगे, आवर हैंड और मिनट हैंड। तो मिनट को गेन करना पड़ेगा 10 मिनट का स्पेस। मिनट गेन करता है 55 मिनट हर 60 मिनट्स में। हमने पहले भी देखा था ना, 1 मिनट में कितना गेन हो रहा था, 5.5 समथिंग। 55 मिनट में 60 मिनट्स का गेन है, तो 10 मिनट में कितना गेन होगा, यूनिटरी मेथड 60/55 इंटू 10, 10/10/11 मिनट आया। तो टाइम जब दोनों ओवरलैप होगा वो होगा 10-10-11 मिनट पास्ट 2 PM। 2 PM के 10-10-11 मिनट बाद दोनों सेम ओवरलैप करेंगे। कैसे करना है, हमें 2 to 3 के बीच में बताया है, 2 to 3 के बीच में वो कब ओवरलैप करेगा। अभी 2 o'clock है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 मिनट का। इसके बाद 10 मिनट का गेन कराना है हमें मिनट हैंड से। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करो। 2 o'clock 2 PM है, मिनट हैंड 12 पे है, 10 मिनट का स्पेस है। 55 मिनट का गेन मिनट हैंड को मिलता है 60 मिनट्स में, तो 10 मिनट का गेन मिनट हैंड को कब मिलेगा, 60/55 इंटू 10 दिस। तो 2 बजने के 10/11 मिनट बाद दोनों ओवरलैप। नेक्स्ट, एट what टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the hands of a watch point in opposite direction? Opposite direction मतलब क्या होता है, opposite direction मतलब से दिस 180 डिग्री का दोनों में हो रहा होगा। अगेन इसको देखो, 4 o'clock है, 4 और 5 के बीच का हमें टाइम बताना है। 4 o'clock ये है, ये 4 o'clock है, तो मतलब आवर हैंड 4 पे है, मिनट हैंड 12 पे है। अपोजिट करना पड़ेगा, मतलब अपोजिट कब होगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो जाए, 180 डिग्री का एंगल हो जाए, या फिर टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाए, 30 मिनट का डिफरेंस हो जाए, 30 मिनट का डिफरेंस, तभी तो होगा ना। जैसे अपन को बताना है 30 मिनट्स में क्या होता है, 180 डिग्री ट्रेवल कर लेता है। ये क्लॉक जब यहाँ पे आएगी तो ये 180 डिग्री का ट्रेवल किया, तो मतलब 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। 12 बजे यहाँ थे, 12:30 बजे यहाँ पे आ गए, 180 डिग्री ट्रेवल किया डिग्री, बट टाइम कितना ट्रेवल किया, 30 मिनट। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो दोनों के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस आना चाहिए। 4 बज रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये कितने मिनट का होगा, 20 मिनट का डिफरेंस होगा, 20 मिनट। तो 4 o'clock है तो 20 मिनट का डिफरेंस है, हमें 30 मिनट का और डिफरेंस लाना पड़ेगा ताकि ये ऑपोजिट हो जाए। तो टोटल डिफरेंस कितना लाना पड़ेगा, 50 मिनट का डिफरेंस लाना पड़ेगा। बस सिंपल, 55 मिनट में 60 मिनट डिफरेंस आता है, तो 50 मिनट में कितने मिनट होगा, 60/55 इंटू 50, 54 6/11 मिनट। तो इतने मिनट पास्ट 4 जो है, दोनों क्लॉक दोनों हैंड्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में। What time between 4 and 5 o'clock hands of a watch point in opposite direction? Opposite मतलब दोनों के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस, पहले से दोनों के बीच में 20 मिनट का डिफरेंस है, तो टोटल 30 + 20 50 मिनट का डिफरेंस इस मिनट हैंड को कवर करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। 55 मिनट का डिफरेंस कवर होता है 60 मिनट में, 50 मिनट का डिफरेंस कवर होगा 60/55 इंटू 50, दैट इज 54 6/11 मिनट पास्ट 4। सिंपल। ये देखो, ए वॉच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट स्लो एट 8 o'clock। अब की बार स्लो है 8 o'clock पे इन द मॉर्निंग ऑन संडे, और वो 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट है 8 PM ऑन द फॉलोइंग संडे, देन व्हाट इज द करेक्ट टाइम। बड़ा आसान है, बिल्कुल नहीं डरना है। संडे मॉर्निंग पे 8 बज रहे हैं, मैथ्स में लिखते हैं संडे मॉर्निंग का 8 बज रहा है, और ये जो क्लॉक है वो 5 मिनट स्लो चल रही है। क्लॉक ऑब्वियसली फॉल्टी है, 5 मिनट स्लो है, पीछे है 5 मिनट। अगले दिन संडे को 8 बजे रात में PM ये क्लॉक 5 मिनट आगे हो गई, 5 मिनट 48 सेकेंड्स आगे हो गई, तो ये क्लॉक फॉल्टी थी। अभी 5 मिनट स्लो थी, अगले हफ्ते 5 मिनट फास्ट हो गई, तो दिस इज अ फॉल्टी क्लॉक। टाइम हमने नोट कर लिया, टोटल गेन कितना हुआ, 5 मिनट स्लो थी, 5 मिनट 48 सेकेंड आगे हो गई, तो टोटल कितना टाइम उसने ट्रेवल करवाया, 5, और 5 मिनट आगे भी निकलना है, तो टोटल 10 मिनट 48 सेकेंड्स का गेन किया। 48 सेकेंड्स है, 48/60 कर दो, मिनट में कन्वर्ट कर लो, 54/5 मिनट।
अब हम टाइम फ्रेम कैलकुलेट करते हैं। संडे सुबह 8 बजे से अगले संडे सुबह 8 बजे तक कितना टाइम हुआ? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन हुए, 24 इंटू 7 24 इंटू 7 आवर्स, प्लस यहाँ याद रखना है एएम था और बाद में पीएम हो गया, मतलब 12 घंटे और ऐड करो, तो टोटल 180 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब कुछ नहीं रखा है इसमें, यूनिटरी मेथड है। 54 अपॉन 5 मिनट का हमें गेन करना है 180 आवर्स में, तो 5 मिनट का गेन कितना होगा? 180 अपॉन 54 बाय 5, यूनिटरी मेथड। 54.5 मिनट 180 घंटे में हो रहे हैं, तो 5 मिनट कितने में होंगे? 180 अपॉन 54 अपॉन 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 83 1/3 आवर्स। अब इसको फिर से कन्वर्ट करो आप डेज, आवर और मिनट में। 83 है, 24 आवर्स का एक डे होता है, 24 इंटू 3 72, मतलब 72 घंटे तो पूरे हो गए। 72 में 11 और ऐड करो, तो दिस इज 11 आवर और हो गए, 83 आवर्स हो गए। अब 1/3 आवर है, 1/3 आवर किसको बोलते हैं? 20 मिनट्स को बोलते हैं, बिकॉज 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1/3। तो 3 डेज 11 आवर 20 मिनट, 3 डेज 11 आवर 20 मिनट। अब संडे 8 बजे से 3 दिन 11 घंटे 20 मिनट आगे जाओ, तो संडे 8 बजे से मंडे 8 बजे सुबह, ट्यूसडे 8 बजे सुबह, वेंसडे 8 बजे सुबह, 3 दिन हो गए। 8 बजे सुबह से 11 घंटे और ऐड करो तो 7 पीएम हो गए, 20 मिनट और ऐड करो तो 7:20 पीएम पे ये जो करेक्ट टाइम इसने दिखाया होगा, बिकॉज गलत घड़ी भी कभी ना कभी तो सही टाइम दिखाई देती है। सो दिस इज दैट, व्हेन वाज इट करेक्ट। बड़ा आसान है, इसको एक बार आप क्विकली एक बार और देखना, दिस इज रियली रियली इजी। बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि गेन कितना कर रहा है मिनट हैंड, क्लॉक हैंड, आवर के कॉन्टेक्स्ट में, दैट्स ऑल। ओके, अब ये बताओ, एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून? ये तो बड़ा ही आसान है। एक्यूरेट क्लॉक बता रही है 8 बजे, हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द मॉर्निंग? देखो 12 घंटे में 360 डिग्री रोटेट होता है ना, एक पूरा ऐसा 12 घंटे में क्लॉक रोटेट हो जाती है, तो 6 घंटे कितने में होगा? बिकॉज 8 है, यहाँ 2 पीएम हो रहा है, मतलब 6 आवर्स का डिफरेंस हो रहा है, तो 6 आवर्स में कितना रोटेशन हुआ होगा? 12 आवर्स में 360, तो 1 आवर में 360 अपॉन 12, तो 6 आवर्स में मल्टीप्लाई बाय 6, सो दिस इज 180। इजी। At what time between 5:30 and 6 will the hands of a clock be at right angle? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, 15 डिग्री, 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, 90 डिग्री। 5 o'clock है, हैंड्स आर 25 मिनट अपार्ट, 5:30 हो रहा है, 5:30 मतलब 5:30 एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी एट राइट एंगल। तो देखो 5 बज रहे हैं, 5 बजने का मतलब क्या होता है? ये 5 बज रहे हैं, ये 12 पे मिनट हैंड होगा, आवर हैंड 5 पे होगा, तो ये दोनों 25 मिनट का डिफरेंस हुआ ना, 25 मिनट का डिफरेंस हुआ, तो 5 o'clock में 25 मिनट का डिफरेंस है। अब राइट एंगल लाना है 5:30 एंड 6 पीएम पे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में ऐसे 15 मिनट का डिफरेंस होना। पहले के 25 मिनट कवर करो, आगे के 15 मिनट और लाओ राइट एंगल लाने के लिए, टोटल 40 मिनट का कवरेज लाना है। अगेन फॉर्मूला लगाओ, 55 मिनट गेन होता है 60 मिनट में, तो 40 मिनट गेन कब होगा? 60 अपॉन 45 इंटू 40, 43 7/11 मिनट पास्ट 5 पीएम पे दोनों के बीच में राइट एंगल होगा। दिस इज दैट सिंपल। जब भी ये टाइम दिया होता है ना 5:30 और 6, जो ये पहले वाली डिजिट है, इस डिजिट पे क्लॉक के बीच में, हैंड्स और मिनट के बीच में डिफरेंस देख लिया करो, कितने मिनट का डिफरेंस है। इसके बाद राइट एंगल है तो 15 मिनट का और चाहिए होगा, अपोजिट होता तो 30 मिनट का और डिफरेंस चाहिए होता। तो ये जो इनिशियल एंगल है 25 मिनट का, इसमें से 15 मिनट ऐड करो अगर राइट एंगल है, 30 मिनट ऐड करो अगर अपोजिट है, बस टोटल एंगल निकालो कितना आ रहा है मिनट का। टोटल मिनट आ रहा है 40 मिनट का, से 25 मिनट 5 बजे और 15 मिनट राइट एंगल के लिए 40 मिनट आ गया। बस पुट द फॉर्मूला, 55 मिनट में 60 मिनट आता है, 40 इस मिनट के लिए इतना मिनट बाद पास्ट 5, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो ये जो सवाल है ये 2014 का है। आवर और मिनट हैंड विदाउट जर्किंग मूव हो रहे हैं, क्लॉक का टाइम है 8 से 9 बजे का, दोनों हैंड्स एक दूसरे के अबव है, मतलब ये ऐसे 8 है इसके और ये 9 है, दोनों के बीच का कोई टाइम हो सकता है, और आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब अगली बार ऐसा कब होगा ये बताना है आपको। तो देखो एक बार दोनों ओवरलैप कर रहे हैं,
अब हमें पता है हर 55 60 मिनट में, हर एक घंटे में 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 55 मिनट का लीड ले लेता है, 55 मिनट का लीड ले लेता है। वापस अगर उन्हें ओवरलैप होना है तो उसको 60 मिनट की ओवर दिस लीड लेनी पड़ेगी। 60 मिनट की लीड होते ही वो वापस ओवरलैप हो जाएगा। तो हमें पता है हर 60 मिनट में 55 मिनट का लीड होता है। तो 55 मिनट की लीड में 60 मिनट्स लगे, तो 60 मिनट की लीड में कितना लगेगा, 60 अपॉन 55 इंटू 60। सी सॉल्व इट, यू विल गेट दिस 3600 अपॉन 55, 65 मिनट अप्रोक्सीमेटली। आफ्टर 65 मिनट दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, आवर और मिनट है। एक बार 8 और 9 के बीच में है, अगले 65 मिनट के बाद वो फिर से 9 और 10 के बीच में दे विल ओवरलैप अगेन। ओके, सो दिस इज। तो ये बड़ा आसान होता है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है इस डायग्राम को, और एक बार इसको आप थोड़ा सा एक बार और देख लेना किस तरीके से कितना लीड हो रहा है, दैट्स ऑल। यही याद रखना है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का लीड होता है, बिकॉज आवर हैंड को एक मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल कर रहा है, आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों के बीच में 5.5 आवर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है डिग्री में। ओके, 60 मिनट में मिनट हैंड को 55 मिनट का लीड मिल रहा है, बस यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। अब इसके मैं कुछ और सवाल दे दूंगा, ट्राई टू सॉल्व देम, और ये बड़ा इजी हो जाएगा। लो एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स 2019 का सवाल है। डिवाइसेस आर चीप कमोडिटी आइटम्स, एड्रेसिंग सिक्योरिटी वुड ऐड टू द कॉस्ट। सिक्योरिटी ऐड करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। द क्लास ऑफ आइटम्स इज प्रोलिफरेटिंग विद न्यू एप्लीकेशन। ये जो क्लास है इसमें नए नए चीजें आ रही है, होम अप्लायंस आ रहे हैं, थर्मोस्टेट्स आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है, मॉनिटरिंग डिवाइसेस आ रहा है, पर्सनल कन्वीनियंस की डिवाइसेस आ रही है, अब पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। तो सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिटनेस ट्रैकर है, मेडिकल इम्प्लांट्स है, कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस है, ऑटोमोबाइल्स है, तो ये एक्सपोनेंशियली बड़ा है। बट इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डॉन्टिंग, न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डॉन्टिंग। सो दिस इज द पैराग्राफ। नाउ सी, which one of the following statement is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Okay. Development of enabling technology in India can be a big boost to its manufacturing sector. ये बहुत far-fetched तो नहीं लग रहा है। Enabling technology in India can be a big boost to its manufacturing sector. Development of enabling tech. No. India is not yet fully ready to adopt IoT in view of the imminent security challenges. ये बड़ा negative outlook दिखा रहा है। No. इंडिया रेडी, हम सिक्योरिटी चैलेंजेस है तो उसको ओवरकम करेंगे। लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद द डेवलपमेंट ऑफ चीप, लो एंड IoT डिवाइसेस। फार फेच्ड है, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। As we go digital, we must recognize the huge threat to internet security from some IoT devices. This is what the paragraph exactly wanted to tell, कि हम जैसे डिजिटल जा रहे हैं तो IoT डिवाइसेस में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डॉन्टिंग। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ओके, सो दिस इज द पैसेज फॉर टुडे। तो ये क्लॉक्स की एक्सरसाइज एक बार फिर से हमें रिवाइज करना है। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.